देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो √3 परमेय संख्या, तो √3 बराबर a बटे b। ठीक है, कैंची गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 b बराबर a। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करते को वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग बराबर a का वर्ग, यहाँ तो 9 हो जाए और यहाँ b² बराबर a²। ठीक है, सॉरी √3 का 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, a² 3 को पूर्णतः विभाजित करता है, अतः 3b² एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या हो। ओके, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। यदि tan a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3 है, तो कंडीशन देखो क्या दे रखी है, 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन 90। तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो देखो पहले क्या दे रखा है, tan a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो tan a प्लस b बराबर tan a किसकी वैल्यू होती है tan में, तो tan 45। ओके, tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस b कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो a प्लस बी की लिमिट क्या दे रखी है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो देखो, ठीक है ना, आगे देखते हैं, tan a माइनस b बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। ठीक है, तो tan a माइनस b बराबर tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2। तो देखो पहला क्या है, a प्लस b बराबर 45, दूसरा a माइनस b बराबर 30। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर 75 हो जाएगा। तो a बराबर 75/2, 2 3 6, दूसरा 14.5, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 37.5।
5। तो देखो ए बराबर 37.5। ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से बी का मान आ जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो क्या है, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। तो एक ही जगह रखेंगे 37.5 प्लस बी बराबर 45। तो बी बराबर हो जाएगा 45, इसका 75 करेंगे माइनस का हो जाएगा -37.5। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ 4 बचा ना 44। 44 से अगर 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7.5, और ए की वैल्यू कितनी आई 37.5। ओके, दोनों की वैल्यू आ गई। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले घन के लिए। पहले घन का क्षेत्र आयतन, पहले घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यू होता है ना, भुजा क्यू। ठीक है, पहले घन का आयतन देखो कितना दे रखा है 64, और यहाँ भुजा को ए मान लेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू हट के इधर आ जाएगा √q। ठीक है, बराबर है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 × 4, और यहाँ 3 बराबर है। अगर इसे रूट से बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा 4। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यही दूसरे घन के लिए होगा। ठीक है, तो देखो घन बनेगा कैसा। पहला घन हो गया, दूसरा घन बनाते हैं। ये दो घन हो गए ना। ठीक है, अब लेकिन उसने क्या दे रखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया, तो संलग्न फलकों को मिला देंगे तो ये देखो ये मिल गया, इधर भी ये मिल गया। ठीक है, तो अब क्या बन गया, एक घनाभ बन जाता है। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LV + BH + RH, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का यूज होगा इसमें। तो देखते हैं, लंबाई देखो ये 4 है ना, तो ये सारी 4। ठीक, 4, ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4, ये भी, ये 4, सारी 4 4 की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, क्यों देखो लंबाई ही क्यों 8 सेंटीमीटर, 4 ये और 4 ये, यानी दोनों को मिला के बोला ना, संलग्न फलकों को मिलाकर जब दोनों को मिला देंगे तो इसकी सिर्फ क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले की 4 और दूसरे की 4 मिलेगी कितनी बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 LB + BH + HL। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो L यानी लंबाई कितनी है 8, तो 8 × B यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4, प्लस B यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4, गुणा H, H कितनी है ऊंचाई यानी कि 4, प्लस H कितनी है 4 × L यानी कि लंबाई कितनी है 8। ठीक है, बराबर 2, 8 × 4 = 32, प्लस
4 चौगु 16 प्लस 8 चौगु 32। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तीनों को, तो देखो 6 2 8 और 2 10, यहाँ से ले 3 3 6 7 और 1 8, कितना हो गया 80। ब्रैकेट उठाएंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। निम्नलिखित सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो बारंबारता का पहला पद है वो संचयी बारंबारता में रहेगा, उसके बाद जो संचयी बारंबारता के पद निकलेंगे वो ऐसे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 12 में 7 जोड़े जाएंगे तो 19, 19 में अगर 18 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 8 17 और 1 1 2 3, 15 में 37 जोड़ना है तो 7 5 12, 3 4 5, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है माध्यिका। तो माध्यिका का देखो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में h। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, तो n बटे 2 बराबर कितना 65 है ना, तो 65 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2 तियाँ 6 2 दूनी 4 दशमलव 2 पंचे 10 यानी 32.5। कौन संचयी बारंबारता में 37 वाले में। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो एल, एल का मान क्या कहाँ से निकालेंगे, देखो जो संचयी बारंबारता हमारी आई कितनी आई 37 में आई है ना, तो इसमें देखो इसका जो वर्ग अंतराल देखो कितना है 20 और 30, इसमें जो छोटा पद होगा यानी कि 20, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एल की। ठीक है, एन बटे 2 ये निकाल ली, जो कि सी एफ जो संचयी बारंबारता है हमारे पास, उससे जो ऊपर वाला जो पद होगा वो सी एफ का होगा, किसका होगा सी एफ। ठीक है, एफ संचयी बारंबारता जो है हमारी उसके बारंबारता है, ये क्या होगा एफ। ठीक है, और एच यानी वर्ग अंतरालों का अंतर, यानी 10 है तो एच का मान कितना हो जाएगा 10। तो बस मान रखना में एल, एल का मान देखो कितना है 20 प्लस एन बटे 2 कितना है 32.5 माइनस सी एफ कितना है 19, एफ कितना है 18 गुणा एच, एच देखो कितना दे रखा है 10। ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल का अंतर है ना 10, 20 प्लस, ठीक है, अब दोनों को घटा देंगे तो 10.5। ठीक है, 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, 2 से 1 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13.5 बटे 18। ठीक है, और इसमें गुणा कितने का हो जाएगा 10 का, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 135.0 बटे 18। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ से 18 का गुणा हो जाएगा 2 में 20 में, तो 18 दूनी 36 प्लस और 135, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 6 3 9 3 और 1 4, 495 बटे 18। ठीक है, अब 18 का इसमें भाग दे देंगे तो 18 दूनी 36 दो बार जाएगा, कितना बचेगा 13, 135 हो गया, 18 दूनी 36 अठाती हैं 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 118 सत्ते 126, कितने बार जाएगा 7 बार, था कितना 135 हुआ कितना 126, यानी कितना बचेगा 9, दशमलव लगा देंगे 90 हो जाएगा और 18 पंचे 90, तो हमारी जो माध्यिका निकल के आएगी वो कितनी आएगी 27.5। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले रेखाखंड बना लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी,
देखो क्या निर्देशांक है, 1, -5 और इसके हो जाएंगे -4, 5। ठीक है। एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु, तो यहाँ विभाजित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी। एक्स अक्ष पे विभाजित कर ला, तो इसलिए क्या हो जाएगा x, 0, बाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ x बोला है इसलिए। तो पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर इन दोनों के। ठीक है, तो देखो ए पी का निकालेंगे, तो देखो कहाँ क्या आएगा, √(x2 - x1) का स्क्वायर माइनस (y2 - y1) का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। ओके, x2 देखो कितना हो जाएगा, x - x1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस y2 कितना है, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है माइनस, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 5 वर्ग। ठीक है, अब बीपी का निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, तो की बार ये x1 हो जाएगा और ये y1। तो देखो x2 - x1 है, तो x2 कितना हो जाएगा, x - x1 कितना हो जाएगा, -4। तो माइनस ये फॉर्मूला वाला और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस स्क्वायर माइनस। ठीक है, y2 - y1, y2 0 है, माइनस y1 कितना है 5 वर्ग। ठीक, अब ए और पी की, ए पी और बी पी की क्या कर देंगे, तुलना। तो देखो ए पी बराबर बी पी, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, √(x - 1) का वर्ग -5 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से देखो बराबर x + 4 का वर्ग -5 का वर्ग। ठीक है, रूट से रूट काट देंगे। ओके, और देखो यहाँ a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² माइ प्लस b² -2ab -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर, यहाँ a + b का लग जाएगा, तो a² + b² +2ab -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस के 25 से -25 कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ 1 स्क्वायर बचेगा और 2x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x + 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर, अब यहाँ से देखेंगे तो 2 का x में गुणा होगा 2x, 2x का 4 में होगा तो 8x हो जाएगा, तो 8x प्लस, और 4 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 8 इधर ले आएंगे तो 2x - 8x बराबर 16, ये प्लस का है, साइड देंगे नहीं तो माइनस का हो जाएगा, हटा देंगे, 8 से 2 जाएगा कितना बचेगा 6x माइनस का बराबर 16 से 1 जाएगा कितना बचेगा 15। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -15/6, तो 3 दूनी 6 और 3 15, तो x बराबर क्या आ गया -5/2। ठीक है, तो बिंदु P के देखो निर्देशांक क्या आएंगे, बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है, तो x का मान कितना है -5/2, और 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे -5/2, 0। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, इसका व्यास ए भी हो जाएगा, जिसका केंद्र, तो केंद्र ओ मान लेंगे, और ओ के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। ठीक है, बी के निर्देशांक है 1, 4। ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो ए के हम क्या मान लेंगे x, y। ठीक है, तो देखिए केंद्र बिंदु व्यास के मध्य पर स्थित है, इसलिए x, y बराबर x1 + x2/2 -y1 +
2/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो निकालेंगे, तो अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा x और ये y, x1 y1 x2 और y2। x तो देखो 2 दे रखा है, 2 हो जाएगा, x1 x प्लस x2 1/2, कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है, इसके बटे में 1 और कैंची गुणा, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3। ठीक है, अब जब y के लिए निकालेंगे तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2, तो y का मान कितना दे रखा है, -3 बराबर y1 y प्लस y2 4/2, यहाँ से भी कैंची गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बराबर y प्लस 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -6 -4, यानी कि y बराबर -10। ठीक है, तो देखो एक निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक। ठीक है, x, y है ना, x, y, तो x का मान कितना है 3, y, y का मान कितना है -10, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, -10। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो पहले समीकरणों को लिख लेंगे, 2x प्लस ky, इधर लेंगे साइड चेंज करके तो -1 बराबर 0। ठीक है, दूसरे समीकरण को सही से लिखेंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो कंडीशन अद्वितीय की क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो ये हमारी a1 हो जाएगा, ये b1 और ये c1। ओके, a2 b2 और ये c2। तो देखो a1 कितना है हमारे पास 2/a2 कितना है 3, इज नॉट इक्वल b1 कितना है k और b2 कितना है -5, कैंची गुणा कर देंगे यहाँ से तो 3k इज नॉट इक्वल -10, तो k इज नॉट इक्वल -10/3। ठीक है, तो k का हमसे मान पूछा था, k का मान कितना आ गया -10/3। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी का, दूसरे का बी, निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से x पद ले लेंगे। ठीक है, फिर y और उसके बाद 1, यानी कि c की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो x लिया इसलिए x वाले इसमें भी बंद रखेंगे और इस वाले में, तो क्या बचेगा 3 - 46, तो 3 और माइनस का 46। ठीक है, और यहाँ से 5 और माइनस का 74, 22 से देखेंगे तो बाई वाले दोनों में बंद कर देंगे तो -46 और 2 बचा, तो -46 और 2। ठीक है, यहाँ से -74 और 3। ठीक, सी वाले में सी बंद कर दें, 2 और 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 और 5। देखो, ठीक है, अब फॉर्मूले की अगर बात है देखो देखो फॉर्मूला भी बन जाएगा इसी से, तो देखो कैसे बनेगा, x/3 है, यानी कि इसमें देखो x वाला पद बंद कर देंगे, यानी a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। ठीक, जो x वाला पद बंद कर दिया, 3 और -46 यानी b1 और c1, तो b1 और c1 माइनस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, 3 5 और 74 है, यानी b2 और c2, तो b2 और c2, देखो फॉर्मूला बन गया y/, ठीक, -46 और 74 यानी c1 और a1 माइनस, ठीक है, c2 और a2 बराबर 1/2 और 3 यानी a1 और b1 माइनस a2 और b2। ठीक है,
ये मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं बताया, बाई चांस आप भूल जाओ तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। फॉर्मूले से कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, ठीक है। जो पद एक्स लेना तो एक्स वाला दोनों में बंद कर दो, उसके बाद वैल्यू रख दो। बी अगर बाई लेना तो बाई वाला दोनों में बंद कर दो, फिर वैल्यू रख दो। अगर सी यानी वन वाला लेना है तो इन दोनों को, सी वाले को बंद कर दो, उसके बाद ये एक्स और बाई वाले लिख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, तो देखते हैं। तो एक्स बटे क्या हो जाएगा, अब कैंची गुणा कर देंगे, तो 3 का 74 में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, एक 7 तियाँ 21 और एक 22, माइनस के 222 माइनस फॉर्मूले का, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 चक्का 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, माइनस का कितना हो जाएगा 230 बराबर। अब 22 से लेंगे तो देखो माइनस 40 और 3 है तो गुणा करें 6 तियाँ 18, 4 तियाँ 12 और एक 13, माइनस का 138 माइनस फॉर्मूले से, ठीक। माइनस का इसमें माइनस हो जाएगा, 74 का में करेंगे तो 4 दूनी 8 7 दूनी 14, इवन वीवन है ना, यानी कि 2 और 5 5 दूनी 10 माइनस 3 का 9, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे माइनस के 222 प्लस 230 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर बाई बटे माइनस 138 माइनस माइनस प्लस 148 बराबर 1/1, ठीक है। पहले एक्स और एक की तुलना करेंगे, फिर बाई और एक की, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, एक्स बटे इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस का 8 बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1/1। कैंची अगर गुणा करेंगे तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा 8, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं तो बाई बटे प्लस का 10 बचेगा, माइनस 138 प्लस के 148 बराबर 1/1। तो यहाँ से देखो बाई का मान कितना निकल के आएगा 10, तो एक्स और बाई के मान आ गए, एक्स का मान आया 8 और बाई का कितना आया 10, ठीक है। देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन सी। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आता है इसका आंसर। पहले एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। इस पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसे 3:4, तो यानी कि ये इस साइड वाला 3x हो जाएगा और इस साइड वाला 4x, ए बी और ओ, यहाँ ओ मान लें, ठीक है। तो देखो पहले ए और ओ की निकालेंगे, ठीक। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 7/6, तो 7.6 गुणा 3 है ना, तो 3/, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 3/7 देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3:4 में दिया, 3:4 हो गया, ठीक है। एक्स हटा देंगे, देखो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 7 अनुपात होगा, लेकिन 3 का निकाल लें तो इसलिए 3, ठीक है। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तियाँ 18 दशमलव एक हासिल होगी, 7 तियाँ 21 और एक 22/7, यानी कि 22.8/7। इसे काट देंगे तो 7 तियाँ 21, एक बचा दशमलव लगाए, 18 7 दूनी 14, 4/4 बचे ना, तो 40 हो जाएगा, 7 चौको 28 7 5 35। तो देखो एयू का जो माप है वो कितना आ जाएगा 3.25। ऐसे ही हम बी और ओ का माप निकालेंगे, तो देखो 7.6 गुणा 4/, कितना हो जाएगा 7, तो 4 का इनमें गुणा कर देंगे, 6 चौ 24 2 7 चौको 28 और 2 30, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा एक के बाद, और 7 का भाग लगा देंगे, तो देखो 7 चौको 28, 2 बचा 24 हो गया, 7 तियाँ 21 दशमलव यहाँ लगेगा 4 की बात, ठीक है। और 21 और यहाँ 24, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, यानी कि दूसरे का कितना आ जाएगा 4.37, दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 4.37, ठीक है। दोनों भागों का माप आ गया है, एक का है 3.25 और दूसरे का है 4.37, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे समकोण,
ठीक है, ये हो जाएगा ए बी और सी। अब देखो कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा देखो क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि साइन और कॉस हो जाएगा, यानी आधार बटे कड़, यानी 4 हो जाएगा आधार, और कड़ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये थीटा है इसलिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो देखो पाइथागोरस फिर में से, पाइथागोरस फिर में से क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कड़ कितना दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर आधार 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 75 करें तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग। तो यहाँ से घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ से रूट 2 मतलब वर्ग घटा देंगे तो सामने वाले पे क्या आ जाता है, रूट बराबर लंब। और जब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो लंब बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब हमें मान किसका, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है। तो देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी कि लंब 3 है और कड़ कितना है 5, तो 3/5 गुणा कॉस थीटा दे ही रखा था पहले से ही 4/5 प्लस टेन, क्या होता है टेन होता है कॉस का उल्टा, यानी कि देखो साइन कॉस टेन हो गया, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना है 4, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4 का वर्ग। तो यहाँ से देखो 3 4 का गुणा होगा 12, 5 का 5 जमा होगा तो 25 प्लस 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16। ओके, आगे देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 16 पंचे 80, 8 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 आ गया। 16 का 12 में गुणा कर, तो 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16 3 19 प्लस 9 का 25 में करेंगे। ठीक है, तो 9 अपना 45, 4 9 दूनी 18 4 22, तो कितना हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो 5 और 2 7 9 2 11 2 3 4, तो कितना आ जाएगा मान 417/400। कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना आएगा 417/400। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का माध्य कितना दे रखा है 25। ठीक है, तो इसमें देखो हमें एफ तो दे ही रखा है, अब x1 की जरूरत पड़ेगी। तो देखो x1 कैसे निकालेंगे, जो प्राप्त अंक है इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग लगाना, 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। ठीक है, ऐसे ही आगे 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 15, फिर आ जाएगा 25 35 और 45। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कैसे, पहले बार देखो 0 10 को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो अंतर कितना है प्राप्त अंकों में 10 का, इसलिए 10 10 जोड़ते जाओ। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो यानी कि x और f, तो 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा, और 15 का m में करेंगे तो 15f। ठीक है, 25 का 6 में करेंगे तो 25 का 150, 35 का 10 में करेंगे तो 350, और 45 का 5 में करें तो 55 25 2 5 20 और 2 22। ओके, अब जोड़ देंगे, तो देखो f और x, यहाँ से देखो क्या आएगा 5 2 5 7 7 5 12 12 3 15, एक यहाँ से 2 3 5 6 और 1 7 प्लस कितना हो जाएगा 15f। ठीक है, हम किसे जोड़ लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ेंगे। ठीक,
तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 10 22 और 5 27 प्लस एफ कितना आ जाएगा 27 प्लस एफ। तो देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा F1 x1 बटे इसे क्या लिखते हैं सिग्मा F, तो सिग्मा F1 ठीक। अब माध्य कितना दे रखा है हमें 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 बराबर 755 प्लस 15 F बटे 27 प्लस F, इसके बटे में एक मान लेंगे कैंची गुणा कर देंगे ठीक है। तो देखो 25 का अगर 27 में हम कैंची गुणा करेंगे तो देखो 5 7 35 3 5 दूनी 10 और 3 13 7 दूनी 14 2 दूनी 4 5 तो 5 4 3 7 675 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 675 प्लस 25 का एम में करेंगे तो 25 एफ बराबर 755 का एकम करेंगे तो 755 प्लस 15 का एम में करेंगे तो 15 एफ। तो देखो 25 एफ 15 एफ का 75 करें तो माइनस का 15 एफ बराबर 755 माइनस 675 का 95 करें तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 675 ठीक है। आगे देखते हैं 25 एफ में से अगर 15 एफ घटाएंगे तो 10 एफ बचेगा बराबर यहाँ से देखो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा ठीक है। और यहाँ से हासिल आ जाएगी 15, 15 से 7 जाएंगे तो 8, तो यहाँ से 10 एकम 10 10 8 80, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 8 ओके। एफ का मान कितना निकल के आएगा 8। देखते हैं दूसरी का एफ निम्नलिखित बारहमारता सारणी से क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है ठीक है। वर्ग अंतराल और बारहमारता दे रखी, तो देखो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस ठीक है F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H ठीक है। तो देखो इन सबकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले बहुलक सबसे ज़्यादा इसमें बारहमारता में देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है 12 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक ठीक है। अब देखो बारहमारता यानी बहुलक कितना है 12, 12 का सबसे छोट वर्ग अंतराल पहले देखेंगे तो वर्ग अंतराल 60 और 80 है, इसमें से जो छोटा पद है यानी कि 60, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा एल का ठीक है। अब देखो F1 जो हमारा बहुलक है उससे जस्ट ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा F1, और जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा हमारा F नहीं ऊपर वाला पद होगा F0, और जो बहुलक है हमारा वो कितना हो जाएगा F1, और उससे जो जस्ट नीचे वाला पद है यानी ये तो वो कितना हो जाएगा F2 ठीक है। H यानी वर्ग अंतरालों का अंतर देखो कितने का दे रखा है 20 का, इसलिए H का मान कितना हो जाएगा 20, तो मान रखते हैं L का मान कितना है 60 प्लस F1 कितना दे रखा है 12 है माइनस F0 कितना है 10 बटे 2 गुणा F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना दे रखा है 10 माइनस F2 कितना है 6 गुणा H यानी वर्ग अंतरालों का अंतर देखो 20 का है, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो आगे देखते हैं बराबर 60 प्लस 12 से 10 जाएगा 2, 12 दूनी 24, इन दोनों को जोड़ दें तो माइनस का 16 गुणा में 20 ठीक है। आगे देखते हैं बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 2/24 से 16 को घटाएं तो कितना बचेगा 8, तो 2/8 गुणा 20 ठीक है। इसे काट देंगे 2 एकम 2 2 चौक 8 4 पंचे 20, जोड़ देंगे तो बहुलक कितना आ जाएगा 65, तो बहुलक बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 65 ओके।